कांग्रेस का राज था, ये 10 साल से इनका राज है बीजेपी वाला का। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि सब अपना पेट भरे हैं। जो आदमी आज बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, ये बड़े बड़े खर्चे करके अपना पेट भरने का काम करेंगे और हमारे पेट में धक्का देने का काम करेंगे। बिल्कुल हमने अपना बिगुल बजा दिया और इलेक्शन लड़ेंगे, बड़ा बढ़िया लड़ेंगे। और इसमें किसी भी तरीके की कोई मतलब ये नहीं छोड़ेंगे, गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि हाँ भाई यहाँ ये कमी रहेगी। तो भाई साहब मैं लगभग 20 साल के करीब हो गए इसी हल्के में हूँ और यहीं से तैयारी करने की सोची थी। तो लेकिन बीच में मैंने कोई बात थी कि भाई इलेक्शन नहीं लड़ पाया मैं किसी वजह से। लेकिन अब की बार जनता ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब की बार भी इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारे पास वोट मांगने मत आइयो। तो हमने फिर मैदान में आना पड़ा। अखाड़े में निकल गया, वो कोई अड़का कोई 12 पहलवान नहीं होता, पता नहीं किसका तो का लाग जाएगा। और ये तो ऐसा अखाड़ा है, राजनीतिक अखाड़ा, इसमें जनता जिसे अपना आशीर्वाद देगी उसको ही नेता बना देगी। तो जनता के बीच में रह के और जनता हमने बताओगी भाई हमारा क्या मुद्दा है, उनको पूरा करने का काम करेंगे। हम झूठा अपने पास तक कोई वादा नहीं करते। होली में बापोली में भी आपने देखा होगा 4-5 साल से ये फिरनी पूरी पार्टी हुई थी, पूरा रोड, और अब जाकर थोड़ा थोड़ा ये काम हुआ है। तो ये सारे काम हम पूरे करने का काम करेंगे। हमारे राज में ये पता लग जाएगा भाई काम नहीं हुआ अगर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज आपको लेके आए हैं हम बापोली, जहां पर सरो समाज के आज़ाद उम्मीदवार हैं भाई सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उन्होंने अपना यहाँ बापोली में कार्यालय खोला है। आज उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने आज हमारे साथ लगातार बने रहें। जैसे कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और 20 सालों से जनता के बीच में है। और आपका जाना पहचाना चेहरा है समालका से सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। भाई साहब नमस्कार, आपके टैलेंट हरियाणा देखने वाले सारे बहन भाइयों ने नमस्कार महाराज। सर, इतने बड़े बड़े नेताओं में अपना कहाँ ये अपना एकदम कैसे क्या मन में आई कि आप भी चुनाव में आगे हो? भाई साहब बड़े बड़े नेता तो भाई साहब देखो जो मैदान में आ गए ना सारे बड़े हो जाए हैं तो सारे छोटे हैं। ये पैसा गेम खेल रहे हैं, हमारे पास पैसा गेम नहीं, हमारे पास जनता गेम है। जनता ने खुद हमारे से रिक्वेस्ट कराया भाई आप मैदान में आओ, तो हमने आना पड़ा। तो सतीश जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमेशा जनता ही नेता बनाती है और जनता का आशीर्वाद भाई सतीश जी के साथ और सर्व समाज से लेकर अपने साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? भाई साहब मैं लगभग 20 साल के करीब हो गए इसी हल्के में हूँ और यहीं से तैयारी करने की सोची थी। तो लेकिन बीच में मैंने कोई बात थी कि भाई इलेक्शन नहीं लड़ पाया मैं किसी वजह से। लेकिन अब की बार जनता ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अब की बार भी इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारे पास वोट मांगने मत आइयो। तो हमने फिर मैदान में आना पड़ा। चुनाव लड़ूंगा और अगर समालके की जनता आपको अपना आशीर्वाद दी तो क्या क्या कार्य आप समालके की जनता के लिए कराओगे? भाई साहब देखो ये है राजनीतिक अखाड़ा, और राजनीतिक अखाड़े में कोई भी आदमी, जैसे एक पहलवानों का अखाड़ा होता है ना, जो खाड़े में निकल गया वो कोई अड़का कोई 12 पहलवान नहीं होता, पता नहीं किसका तो का लाग जाएगा। और ये तो ऐसा अखाड़ा है राजनीतिक अखाड़ा, इसमें जनता जिसे अपना आशीर्वाद देगी उसको ही नेता बना देगी। कहीं ना कहीं इसका मतलब मैं ये समझे कि आपने बिगुल बजा दिया और आप विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में आ चुके। भाई साहब बिल्कुल हमने अपना बिगुल बजा दिया और इलेक्शन लड़ेंगे, बड़ा बढ़िया लड़ेंगे। और इसमें किसी भी तरीके की कोई मतलब ये नहीं छोड़ेंगे, गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि हाँ भाई यहाँ ये कमी रहेगी। तो सतीश जी किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओ? भाई साहब धर्मवीर जी देखो मुद्दे ही कोई कमी नहीं है। पीछे कांग्रेस का राज था, ये 10 साल से इनका राज है बीजेपी वाला का। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि सब अपना पेट भरे हैं। जो आदमी आज बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, ये बड़े बड़े खर्चे करके अपना पेट भरने का काम करेंगे और हमारे पेट में धक्का देने का काम करेंगे गरीबा के मत। लेकिन रही मुद्दा की बात है, जैसे हम गाँव में जा रहे हैं, गाँव में ये कह रहे हैं कि लोग भाई आज स्कूल में टीचर नहीं हैं, कहीं भी गलियाँ मतलब टूटी हुई बड़ी हैं, कोई धर्मशालाएँ हैं उनमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। भाई जो ग्रांट आता है वो जाता कहाँ है? तो हम तो जनता के बीच में रह के और जनता हमने बताओगी भाई हमारा क्या मुद्दा है, उनको पूरा करने का काम करेंगे। हम झूठा अपने पास तक कोई वादा नहीं करते। तो सतीश जी बात कर लेते हैं समालका की। समालका में काफ़ी समय आप देखो थोड़ी सी बरसात आ जाती है तो कहीं भी पानी की निकासी नहीं है, इस विषय को लेकर क्या कहो? भाई साहब अगर
जनता हमारे को आशीर्वाद देती है। सबसे पहले अगर हमारा कोई काम होगा तो ये पानी निकासी का ही होगा। एक वो संभाल के खाली संभाल के का काम नहीं है, वो हर जगह काम है। आज जिस जगह हम बैठे ना बापोली में भी आपने देखा होगा 4-5 साल से ये फिरनी पूरी पाटी हुई थी, पूरा रोड, और अब जाकर थोड़ा थोड़ा ये काम हुआ है। तो ये सारे काम हम पूरे करने का काम करेंगे। हमारे राज में ये पता लग जाएगा भाई काम नहीं हुआ करें। तो सर जैसे कि सतीश जी शिक्षा को लेकर खिलाड़ियों के लिए क्या कार्य करोगे? शिक्षा को लेकर भी हमारा मतलब वही फिर बात आती है भाई साहब, अगर घूमोगे फिरोगे बात वहीं आएगी। हम जो पब्लिक में जाएंगे ना, पब्लिक ही बताएगी भाई यहाँ किस चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे हम। इस शिक्षा में क्या कमी है वह तो पब्लिक ही बताओगी ना। किस नेता को पता है, किसी को पता है तो वो पूरा करके दिखाओ। तो ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, और अगर जनता ने इन्हें मौका दिया तो समालका की तस्वीर बदलने का ये काम करेंगे। और जैसे कि कहा कि जनता के बीच में रह गई काम। हाँ जी, जनता के बीच में रह के काम करेंगे। हमें देख आज जनता क्या कर रही है, खामियाजा भुगत रही है, वोट देती है, सपोर्ट देती है, सारे काम करते हैं, लेकिन बनने के बाद कोई भी आदमी उनके बीच में नहीं आता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जनता सारी जानती है अगर भाई कौन आदमी हमने बनाया था और हमारे बीच में आया है या नहीं आया है। ये बड़े खर्चे करके ना ये क्या साबित करना चाहते हैं, वो खर्चा करके विकास करवा दो, किसी की जरूरत भी नहीं पड़े। जैसे आपने निकासी का नाम लिया, जो खर्चे हमें ये लालच दे रहे ना, लालच दे रहे लोगों ने, वो लालच देने की बजाय विकास में पैसा लगा दो, किसी की जरूरत भी नहीं करने की। तो जैसे बड़े बड़े नेता हैं, जो कोई बस चला रहा है, कोई कार्य कर रहा है, लेकिन आप द्वारा क्या कार्य करवा रहे हैं आप? नहीं भाई सब देखो, हम तो ये कह रहे हैं हम कोई कार्य का आज के टाइम नहीं करवा रहे ना, हम कुछ कर रहे हैं। हम तो जिनसे ये बस चला रहे हैं, हेलमेट बांट रहे हैं, फ्रीज बांट रहे हैं, कौन बंटवा रहा है? ये कहेगा कोई कहेगा बंटवा रहा है, जनता नहीं कहती। अपने स्वार्थ में बांट रहे हैं, ये अपने पूरे पैसे करेंगे, हम वो काम नहीं कर रहे। जब हमारा पैसा कोई खर्च नहीं करवा रहा तो हम कमाओगे क्यों? जी। तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे विधानसभा चुनाव के लिए? जनता से अपील यही करेंगे भाई, ना तो हमें खानदानी राजा परिवार के आदमी हैं, हम तो आपके बीच में रहने वाले आदमी हैं। और जो जनता ने ठीक लगा है कि भाई ये आदमी ठीक है, उसको अपनी वोट देगा ना, उसको कामयाब कर लो। जो आपके बीच में रहने वाला आदमी हो, जो वोट लेगा ना और आपका मुंह माथा देखता ही नहीं है, तो उसको उनसे आप बचो। ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा, जो सर्व समाज के आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन्होंने विधानसभा में आगाज़ कर दिया और अपनी ताल ठोक दी है, और लोगों के पास इन्होंने जाना भी शुरू कर दिया है। अब तक आप कौन कौन से गांव में गए हो? भाई साहब हमें राणा माजरा से लेकर इधर बापोली के तकरीबन जो गांव हैं आटे थे, इधर के हम सारा में घूम लिए। कम से कम 56-57 गाँव ने कवर कर लिए हैं। तो क्या लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। जनता खूब खुश हो रही है कि भाई अब की बार आवाज़ हल्के में कि गंगा नवाए से हलवा खवाए से वोट नहीं मिलेंगे, अब की बार नए कैंडिडेट को बनाएंगे। तो समालका की जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता के से हमारी यही अपील है कि भाई आप जो भी आशीर्वाद दें अपना सोच समझ के दें। आपका वोटों का अधिकार है, और उसको बड़ी आदमी ने अगर आप जो चुनोगे तो आपके काम भी होंगे, आपका हल्का चमकेगा भी, कि आपने किसी चीज़ की भी त्रुटि नहीं मिलेगी। ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। और हमारे जितने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे टैलेंट ऑफ हरियाणा, पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।